दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग खूब अच्छे से होंगे और ज़िंदगी की जंग को जीत में बदलने के लिए अपनी जुनून और जील के साथ, पूरी तैयारी के साथ, जज्बा के साथ लगे होंगे। और उसी जंग को जीत में बदलने के लिए मैं भी आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन, कुछ प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न टोक्यो ओलंपिक से, जो कि आने वाले 4 साल में जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें पूछे जाने की संभावना है, उसको आज हम समझेंगे, उसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है शिक्षा मंडी को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए टोक्यो ओलंपिक पर डालते हैं एक नज़र। लेकिन टोक्यो ओलंपिक से पहले यानी ओलंपिक के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं, इसका ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं कि उसका सफ़र कैसा रहा है। तो पहला पॉइंट है कि ओलंपिक खेलों का शुरुआत 1896 में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में किया गया था। यानी पहला ओलंपिक जो था वो 1896 में एथेंस में खेला गया था, जो कि ग्रीस की राजधानी है। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। दूसरा पॉइंट है ये। अगला पॉइंट है कि इस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 ओलंपिक हुआ है और अगला ओलंपिक जो खेला जाएगा वो 2024 में खेला जाएगा। अगला पॉइंट है कि ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के 5 छल्ले 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो 5 छल्ले होते हैं, जो रिंग देखते हैं आप, 5 जो लोगो है ओलंपिक का, वो 5 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए जान लेते हैं कि वो रंग कौन सा है और वो किस महाद्वीप का रिप्रेजेंट करते हैं। तो नीला रिप्रेजेंट करता है यूरोप को, काला रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका का, लाल रिप्रेजेंट करता है अमेरिका का, पीला एशिया का। मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, ध्यान रखिए। आपको ये याद होना चाहिए कि पीला जो है वो एशिया को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आप भारत में रहते हैं और भारत एशिया का पार्ट है। हरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से 5 छल्ले हो गए और 5 महाद्वीपों को ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 23 जून 1894 को पियरे डे कोबर्टिन द्वारा किया गया था। ध्यान रखिए कि पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया तो 23 जून 1894 को पियरे डे कोबर्टिन द्वारा किया गया था। IOC का प्रथम अध्यक्ष यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो पहले अध्यक्ष थे वो थे डेमित्रिस निकेलस, जो कि एक जर्मन थे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूनानी व्यापारी थे। इन्होंने IOC के प्रथम अध्यक्ष ये रहे हैं। IOC का मुख्यालय जो लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला पॉइंट है कि इसका वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वाच हैं, जो कि जर्मन है। यानी वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो थॉमस वाच हैं और ये जर्मन है। और पहले जो हमारे IOC के पहले अध्यक्ष जो थे वो डेमित्रिस निकेलस था, जो कि यूनान के थे। और यूनान में ही पहला ओलंपिक खेला गया था, ये भी आपको मैंने बता दिया है। अगला पॉइंट पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 206 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इसकी सदस्यता ली हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसमें 206 राष्ट्रीय समितियां शामिल हैं, जिसमें 105 जो हैं वो एक्टिव मेंबर हैं, 45 जो है ऑनरेरी मेंबर हैं और एक ऑनर मेंबर हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एक्टिव मेंबर की जो संख्या है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में वो 105 है। अगला पॉइंट है कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य से संबंधित 3 शब्द हैं, सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। ये 3 आदर्श वाक्य हैं जो ओलंपिक के हैं। ये 3 जो वर्ड हैं इनका मतलब होता है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। यानी सीटीएस का फास्टर, अल्टीएस का हायर और फोर्टियस का स्ट्रॉन्गर। ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। ये कभी भी क्वेश्चन जब इतिहास, ओलंपिक के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इससे पूछा जा सकता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं कि पहली बार 1972 में शुभंकर को शामिल किया गया था, जो कि पश्चिमी जर्मनी के म्यूनिख शहर में खेला गया था। ध्यान रखिए 1972 में जो पहला शुभंकर था वो था वाल्डी, WLDI वाल्डी। वाल्डी एक प्रकार का जो जर्मन है वहाँ की एक पॉपुलर डॉग की एक वैरायटी है, तो उसको संबंधित ये शुभंकर रखा गया था वाल्डी। अगला पॉइंट है कि भारत ने पहली बार वर्ष 1920 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार भाग लिया था ओलंपिक खेलों में 1920 में, जिसका आयोजन बेल्जियम में किया गया था। यह एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। अगला पॉइंट है कि भारत ने पहली बार शीतकालीन ओलंपिक में हिस्सा 1964 में लिया और इसका आयोजन इंसब्रुक यानी ऑस्ट्रिया में हुआ था। तो ध्यान रखिए यहाँ 2 बातें आ रही हैं, एक तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक और एक आ रहा है शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक। ये दोनों में क्या फ़र्क होता है और दोनों क्या होते हैं, आइए इसको भी जान लेते हैं अगले पॉइंट में।
ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में लीप ईयर पर किया जाता है, यानी कि प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर पर इसका आयोजन समर ओलंपिक का किया जाता है, जैसे कि 2004, 8, 12। लीप ईयर का मतलब होता है ऐसा ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाता हो, जैसे 2004 है, 8 है, 12 है। शीतकालीन जो ओलंपिक हो उसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर के 2 साल बाद किया जाता है, यानी ग्रीष्मकालीन लीप ईयर पर और शीतकालीन ओलंपिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने के 2 साल बाद आयोजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन 2004 में हुआ था और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन 2006 में हुआ। इसी तरह से जब टोक्यो ओलंपिक 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था और इसके 2 साल बाद यानी 2022 में जो होगा वो शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। यानी क्लियर लिखा हुआ है कि प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर के 2 साल बाद इसका आयोजन किया जाता है। भारत की तरफ से केडी जाधव ने ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत तौर पे मेडल जीता था। ध्यान रखिए ये बहुत बड़ा नाम है। ऐसे तो आपने अभिनव बिंद्रा से आपने शुरू किया हैगा, और भी रेसलर नाम जाते हैं, पीवी सिंधु हैं जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पे मेडल जीते हैं, लेकिन ध्यान रखिए केडी जाधव वो शख्सियत हैं जिन्होंने 1952 में पहली बार व्यक्तिगत तौर पे भारत को मेडल दिलाया था ओलंपिक में, जो कि हेलसिंकी में खेला गया था। तो ये नाम केडी जाधव याद रखिएगा। ये रेसलर प्लेयर थे, रेसलिंग करते थे और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1952 में, जो कि हेलसिंकी में खेला गया था। भारत की तरफ से निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय एथलीट बने थे। यानी पहले स्वर्ण पदक जीतने वाले इंडिविजुअल जो हैं ओलंपिक में भारत की तरफ से वो हैं अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाज हैं। और भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्ड मेडल 1928 में अपने नाम कर लिया था। यानी ये पूछा जाए आपसे कि भारत के इतिहास में पहला मेडल किसने जीता था, तो उसने भारतीय हॉकी टीम ने जीता था 1928 में, गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन ये पूछा जाए कि भारतीय की तरफ से ओलंपिक इतिहास में व्यक्तिगत तौर पे मेडल किसने जीता था पहले, तो वो थे केडी जाधव। और अगर ये पूछा जाए कि व्यक्तिगत तौर पे गोल्ड मेडल भारत की तरफ से किसने जीता था, तो वो थे अभिनव बिंद्रा। ये था इतिहास जो आपने जाना। अब आइए चलते हैं टोक्यो ओलंपिक पर। तो टोक्यो ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था, ये हम सबको पता है। अगला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 ओलंपिक खेल का 32वां संस्करण था। यानी जो टोक्यो ओलंपिक 2020 खेला गया वो 32वां संस्करण था ओलंपिक का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्का कर लीजिए आप, VVI क्वेश्चन इसको समझ लीजिए कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन था। अगला पॉइंट चलते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर था मीरात्वा। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या था? मीरात्वा था। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रत्येक खिलाड़ी जो वहाँ मेडल जीतते थे तो उनको मेडल के साथ एक सिंबल दिया जाता था, एक गुड़िया की तरह, तो उसको मीरात्वा बोलते हैं वहाँ के भाषा में, उनका कुछ मीनिंग होता है उनके भाषा में। तो ध्यान रखिएगा, ये नाम आपको याद होना चाहिए कि जो शुभंकर था 2020 का ओलंपिक का वो था मीरात्वा। अगला पॉइंट है कि टोक्यो ओलंपिक में कुल 205 देशों ने भाग लिया था। यानी टोक्यो ओलंपिक में कुल 205 देशों ने भाग लिया था। भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में 119 एथलीट्स ने भाग लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की तरफ से जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर थे, एथलीट्स थे, वो थे 119। ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं, आप जानती हैं, जिनको सुपर मम के नाम से भी जाना जाता है, और मनप्रीत सिंह हमारे इंडियन हॉकी टीम को लीड कर रहे थे और ये कप्तान हैं भारतीय हॉकी टीम के। और क्लोजिंग सेरेमनी में जो हमारे ध्वजवाहक थे, फ्लैग बीरर थे, वो थे बजरंग पुनिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, और क्लोजिंग सेरेमनी में जो हमारे फ्लैग बीरर थे वो थे बजरंग पुनिया। टोक्यो ओलंपिक में 33 प्रतिस्पर्धाएँ और 339 इवेंट का आयोजन किया गया था। यानी टोक्यो ओलंपिक में 33 प्रतिस्पर्धाएँ और 339 इवेंट का आयोजन किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक चीनी निशानेबाज यांग कियान, जो कि एक महिला हैं, ने अपने नाम किया था।
यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल किस देश ने जीता था, तो वो था चाइना, और उनके खिलाड़ी का नाम था यांग कियान, और वो एक निशानेबाज हैं और महिला हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला देश अमेरिका है, जो कि 39 स्वर्ण पदक सहित कुल 113 पदक अपने नाम किया है। तो सबसे ज़्यादा टोक्यो ओलंपिक में किसने पदक जीता है, तो वो देश है अमेरिका। उसने 39 गोल्ड मेडल, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दूसरे स्थान पर जो देश रहा है वो है चीन। उसने टोटल 88 पदक जीता, जिसमें 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज शामिल है। तीसरे स्थान पर जापान ने अपना स्थान बनाया और उसने कुल 58 पदक जीते, जिसमें 27 गोल्ड, 14 सिल्वर और 17 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। वहीं भारत कुल 7 पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता और वो 48वें पदक स्थान पर रहा। यानी भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 पदक जीते और वे 48वें स्थान पर काबिज रहा, जिसमें 7 पदक में उसने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज जीते। अब ये जान लेते हैं कि ये जो 7 मेडल जीते गए हैं उनमें किस किस खिलाड़ी का नाम है और वो कौन कौन से प्लेयर हैं। तो आइए समझते हैं। पहला पदक जीता था भारतीय ओलंपिक में भारत की तरफ से मीराबाई चानू ने। वो एक वेट लिफ्टर हैं और उन्होंने 39 किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता था। ध्यान रखिए, इन्होंने टोटल 206 केजी वेट इन्होंने उठाया था और ये उठा के उन्होंने पहला पदक दिलाया था भारत को टोक्यो ओलंपिक में। दूसरा पदक जीता था पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तीसरा पदक लवलीना बोर्गोहेन महिला मुक्केबाज हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता था। चौथा पदक जीता था भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने, कांस्य पदक जीता था इन्होंने, और ये इन्होंने इस तरह से चौथा पदक भारत की झोली में डाला था। पांचवा पदक था रवि कुमार दहिया, जो कि रेसलर हैं, हरियाणा से हैं, और रजत पदक इन्होंने जीता था। छठा पदक जीता था बजरंग पुनिया, ये भी रेसलर हैं और इन्होंने कांस्य पदक जीता था और ये भी हरियाणा से हैं। सातवां पदक जीते थे नीरज चोपड़ा, जो कि एक जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, जिनका नाम हम बड़े गर्व से लेते हैं और सब बच्चा हमें लगता है कि हिंदुस्तान का इनको जान गया होगा, क्योंकि इन्होंने जिस दिन गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया था और पूरे वर्ल्ड में हमारे भारत का डंका बज रहा था उस दिन। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि अगला ओलंपिक जो खेला जाएगा वो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा, 2024 में खेला जाएगा। जाहिर सी बात है, हर 4 साल पे होता है। 2020 ओलंपिक हो चुके हैं टोक्यो में, तो अगला ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में खेला जाएगा। आइए एक और भारत के संबंधित कुछ इतिहास के आंकड़े जान लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत के ने ओलंपिक इतिहास में कुल अभी तक 35 पदक अपने नाम किया है, जिसमें 10 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर है और 16 ब्रॉन्ज है। यानी पूरा ओलंपिक इतिहास में भारत ने अभी तक 35 मेडल जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड जीता है उन्होंने। 10 गोल्ड कहाँ से जीता है तो ध्यान रखिएगा, हॉकी में 8 गोल्ड, ध्यान रखिएगा, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर कहा जाता है उन्होंने 8 गोल्ड भारत को दिलाया है हॉकी में। निशानेबाजी में 1 गोल्ड जिन्होंने अभिनव बिंद्रा के नाम है, और भाला फेंक जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीता, जो कि नीरज चोपड़ा हैं हमारे, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इस तरह से 10 गोल्ड मेडल भारत ने पूरा ओलंपिक इतिहास में जीता है। तो ये रहा आज का पूरा कंप्लीट पैकेज। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम में मुझे उम्मीद है कि इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और अगले 4 साल में जो भी एग्ज़ाम होंगे वो निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।